आगे सबसे जो आपकी गिग की मेन चीज़ है वो आपकी है, क्योंकि जो बंदा आपकी गिग पे आएगा, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इधर, ये भी हमने सर्च किया था फेसबुक मार्केटिंग। और दूसरी बात कि अपनी वर्क क्वालिटी आपने इतनी अबव रखनी है, इतनी अबव रखनी है कि आपकी गिग डिस्टर्ब ना हो। नाउ डेज मेरी गिग डिस्टर्ब हुई है, मेरी गिग रैंकिंग में नहीं आ रही है, और उसके पीछे अगर कोई बंदा कहे कि तुम्हें पता नहीं है किस तरह रैंक करते, बात वो नहीं है। बात ये है कि 4 माह 5 माह तक मेरी गिग टॉप पे रही है, तो एकदम से नीचे क्यों चली गई? उसके लिए मेरे पास रीज़न है। रीज़न क्या है कि मैंने काम काफ़ी ज़्यादा पकड़ लिया था, डिपेंडेंट ऑन द टीम। टीम का मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं आया। जब टीम का मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं आया तो मेरी कैंसिलेशन इंक्रीज़ होगी। कैंसिलेशन इंक्रीज़ होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली, यार अपना ये कैमरा ऑफ कर लेना जो भी है, अख्तर रहमान है, अपना कैमरा ज़रा ऑफ कर लेना। तो गिग की रैंकिंग ऑटोमेटिकली डाउन चली गई है। तो काम को मेक श्योर करो कि यार होगा, 100% होगा तो ही पकड़ो। अब मैं ये चीज़ को खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे से वो गलती हुई है, तो मेरी गिग की रैंकिंग का इशू हुआ है। एट द मोमेंट मेरे पास $5000 प्लस का काम चल रहा है, लेकिन बात ये नहीं होती कि चल कितना रहा है। जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो आप सिक्योर एंड पे चलते हो। जॉब तो आपकी होती है सिक्योर है। जॉब का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको वो सिक्योरिटी देती है। जब कोई बंदा जॉब स्टार्ट कर देता है उसको सिक्योरिटी आ जाती है, फिर वो बिजनेस का सोचता नहीं कि भाई मैंने रिस्क लेना ही नहीं। लेकिन अपने बिजनेस को आपने इस तरह एनालाइज करके चलना होता है। अभी फाइवर की अगर मैं बात करूँ, छोटा सा बिजनेस है, तो आपने अपने बिजनेस को इस तरह लेके चलना है कि वो सिक्योर एंड पे चले, उसके अंदर रिस्क फैक्टर कम से कम हो। तो ऑर्डर वो पकड़ो जो करोगे। इस लालच में ना हो कि यार मुझे एक बंदे ने 4 ऑर्डर मेरे पास पहले ही चल रहे हैं, मुझे पता है मेरी कैपेसिटी 4 की है, मैं 5वां पकड़ लूँ जी, वो मुझे बंदा $100-150 दे रहा है और मैंने उसको पकड़ लिया। अब आखिर में आगे मुझे इशू होगा कि यार मुझसे वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस जगह पे आप मार खाते हो, इस जगह पे आपकी गिग की रैंकिंग डाउन जाती है। गिग की रैंकिंग टोटली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क है। अब मैंने आपके सामने फेसबुक मार्केटिंग सर्च किया, तो ये आपके सामने आ रहा है जी कि सिर्फ आपके सामने एट द मोमेंट 2 चीज़ें शो हो रही हैं। एक आपके पास गिग की फोटो आ रही है, देन आपके पास आ रहा है गिग का टाइटल, और कुछ भी नहीं आ रहा आपके सामने। तो इससे क्या हमें पता लगा कि हमने अपनी गिग का कवर और टाइटल ऐसा रखना है कि जो अट्रैक्टिव हो। अब टाइटल तो डेफिनेटली मैक्सिमम सेम ही हो। एक बंदा फेसबुक मार्केटिंग कर रहा है तो वो सारी फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा लेकिन सेम होगा। तो सारी डिपेंडेंसी आ गई कि यार अगर मेरी गिग अल्लाह अल्लाह करके रैंक हो ही गई और मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो टोटली आई एम डिपेंडेंट कि मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। मेरी पिक्चर की क्वालिटी वो नहीं है कि एक बंदा मेरी पिक्चर को देखे तो वो मेरी गिग पे आ जाए। तो अब बात आती है पिक्चर निकालने की। इधर से मैं आपको इनबॉक्स के अंदर लिंक सेंड कर रहा हूँ, जल्दी से इसको सेव कर लेना आपके पास। एक मिनट ज़रा, ये चैट बॉक्स में नहीं आ रहा। सिर्फ चैट बॉक्स की जगह से आएगा। चैट बॉक्स ऊपर से भी आएगा। हाँ, मिल गया सर। तो मैं इधर अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके पास। अहमद बस 20 मिनट दे दो यार। तो ये मैंने अभी लिंक शेयर कर दी है। ये स्टॉक फोटोज के लिंक है। स्टॉक फोटोज आपको पता होगा बहुत हाई क्वालिटी फोटोज होती हैं। शटल स्टॉक से आपको पेड भी मिलती है लेकिन ये फ्री भी मिल जाती है। तो आपने क्या करना है, आप स्टॉक फोटो यूज़ करो। मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ, अगर मैं आपके पास इधर जाता हूँ, स्क्रीन शेयर है ना सर मेरी? जी जी शेयर। मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ pixabay.com। उसके अलावा मैं करता हूँ unsplash.com। अब ये मेरे पास 2 फ्री साइट्स है जैसे मैं पिक्चर्स निकाल सकता हूँ। मैंने लेट्स सपोज फेसबुक मार्केटिंग करनी है, फेसबुक मार्केटिंग पिक्चर वो यूज़ करनी है जो बंदा और कोई यूज़ नहीं कर रहा है। अगर सेम पिक्चर यूज़ करोगे फाइवर बैन करेगा 100%। अभी आपके सामने आ रही है कि यार पिक्चर्स बड़ी बड़ी आउटस्टैंडिंग है, जो
एक पिक्चर आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी गिग को टोटली डिफाइन करे। अब मैं फेसबुक मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मैं अगर पर्सनली स्पीकिंग में इस पिक्चर की बात करूँ तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैं इधर भी आके सर्च कर लेता हूँ फेसबुक मार्केटिंग। पिक्चर वो यूज़ करो जो अट्रैक्टिव लगे आपको। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अब भाई हम सर्च करते हैं मेरी अपनी जो निश है, वर्डप्रेस वेबसाइट, एक मिनट जरा, डिज़ाइन। अब मैंने आपको पहले बताया कि मेरी गिग एट द मोमेंट रैंक नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है वो मैंने रीज़न बताई। अब सेम मेरा जो कज़न काम कर रहा है, उस बंदे की गिग रैंक कर रही है, सामने आपकी गिग है। इसके ऑर्डर्स मेरे से बहुत कम है। मेरे ऑर्डर्स एट द मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस चले गए। इसके सिर्फ अभी 16 ऑर्डर्स हैं। इसके इसकी टाइटल भी आपके सामने, ज़्यादातर लोगों का वही टाइटल होगा, मैक्सिमम सेम होगा, लेकिन ये रैंक कर रहा है। और रैंक करने के बावजूद ये ऑर्डर्स खुद नहीं पकड़ा है क्योंकि इसका स्किल लेवल वो नहीं है, लेकिन ये फिर भी रैंक कर रहा है। आप कहोगे पहले दूसरे नंबर पे आना है, पहले दूसरे की बात नहीं होती, आप पहले पेज पे भी आ जाओ, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। पहले दूसरे पेज पे आने का मतलब है आपकी गिग को रोज के कहीं नहीं गए तो 500 व्यूज मिल रहे हैं। 500 में से अगर आपके सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 50 क्लिक्स भी आ जाए ना, तो ये बड़ी बड़ी बात है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल देता हूँ कि इसकी गिग रैंक नहीं करी थी, इसकी गिग दूसरे पेज पे थी। इसकी मैंने एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज की कि इसकी गिग पहले पेज पे आ गई। अब पहले पेज पे आने के बाद भी इसको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल रहे थे? इसकी जो पिक्चर थी वो बड़ी फजूल सी थी। मैं इसके साथ बैठा, हमने स्टॉक फोटो सर्च करना शुरू की। स्टॉक फोटो सर्च करते करते जी हमें ये फोटो मिली। मेरी नज़र में अट्रैक्टिव है, काफ़ी लोग होते हैं उनको अच्छी नहीं लगती, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरी नज़र में इसकी की पिक्चर अट्रैक्टिव है, तो मैंने ये पिक्चर यूज़ की। इसी तरह मैं अगर आपको अपने अकाउंट की पिक्चर दिखाता हूँ तो ये आप देख रहे हो कि मेरा लेवल भी जो है वो मेरा लेवल 2 से लेवल 1 पे आ गया, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से। तो मेरी ये पिक्चर है यार, ये पिक्चर इतनी हाईली कन्वर्टिंग है, इतनी हाईली कन्वर्टिंग है कि मुझे एक दिन के अंदर 500 व्यूज़ के ऊपर 450 क्लिक्स भी आए हुए हैं। इमेजिन करो आप पावर का, पिक्चर की पावर चेक करो आप कि एक बंदा आता है इस जगह पे, व्यू किसे कहते हैं? ये व्यू आ रहा है आपके पास, ये इंप्रेशन आ रहे हैं। इंप्रेशन आने के बाद एक बंदा स्टे करता है, ये इसे व्यू आ रहा है। अब मैं क्लिक करूंगा तो ये क्लिक आ जाएगा। सो ये थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ये आपके पास क्लिक आ गया, क्लिक आने के बाद वो इस तरह करेगा तो ये व्यू आएगा। लेकिन अगर आप इसको ही स्क्रॉल डाउन अबव एंड डाउन करते हो तो ये इंप्रेशन आता है। हम इन तीन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। अब मुझे एक दिन का 1000 इंप्रेशन पड़ा है और मुझे एक दिन के अंदर 800 क्लिक्स आ रहे हैं। तो यू कैन चेक द पावर ऑफ पिक्चर कि यार अगर आपकी पिक्चर अच्छी है तो वो कितनी कन्वर्टिंग हो सकती है। क्योंकि जब आपके पास क्लिक आ गया तो देन मैक्सिमम चांसेस है कि आपको मैसेज आ जाएगा। अब मैं इधर गया, मैंने कहा यार मुझे पिक्चर अच्छी लग रही है। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग मैंने सर्च किया तो मुझे इतने मज़े की पिक्चर्स नहीं आई। मैं करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग, ये आ गई जी। मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी, लेकिन इसके अंदर मेनली वो फेसबुक को डिफाइन नहीं कर रहा, तो मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ रही सामने सोशल मीडिया मार्केटिंग की पिक्चर्स। आपने करनी है, आपने अपनी मर्जी की जो आपको अच्छी लगती है। कंप्यूटर की पिक्चर एनालाइज करो, ऑन द बेसिस ऑफ उसके आप पिक्चर अपनी डिसाइड करो, और पिक्चर वो डिसाइड करो जो अच्छी है। और आप उस पर सर्च कर सकते हो आराम से, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या मेरे सामने सारी आ रही है। तो मुझे तो ऑनेस्टली अभी तक यही अच्छी लगी है। आप कोई भी निकाल सकते हो अपनी मर्जी से जो आपको अच्छी लगे। अब मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं किसी और पिक्चर की, तो पिक्चर ऐसी हो जो डिफाइनिंग हो। अब ये पिक्चर भी ऐसी जो डिफाइन कर रही है फेसबुक को। उसके अलावा अभी तक और भी इतने मज़े की आई नहीं है पिक्चर। ये पिक्चर अच्छी है, इसको आप, ये आपके पर्पस को डिफाइन कर रही है। तो आपने इस तरह पिक्चर डिसाइड करनी है, पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है। अगर इधर से आप फ्री डाउनलोड करोगे तो लेट्स सपोज मैंने ये वाली पिक्चर डाउनलोड करनी है, ये वाली। मैंने इसको ओपन किया,
ओपन करने में मैंने फ्री डाउनलोड कर लिया। अब वो मुझसे कुछ सारे डायमेंशंस वो नहीं रखनी, मैं कहता हूँ यार ये रख लेते हैं। एक मिनट ज़रा डाउनलोड हो रही है सिर्फ। ये कैप्चा आ गया यार, मैं कैप्चा फिल कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दो। कैप्चा तो अभी फ्री में फिल करवाते ही हैं, अगर फ्री एक ऑफर दे रहे हैं आपको तो। स्क्रीन तो मेरे ख्याल से चलो जी ये डाउनलोड हो रही है। चलो ये पिक्चर डाउनलोड हो गई। अब मुझे बताना, मैं अपनी एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जब शेयर हो तो मुझे बताना। एक मिनट ज़रा, ये देखना स्क्रीन शेयर होगी आपके पास, मेरे पास डाउनलोड की स्क्रीन शेयर हो रही होगी। जल्दी से बता दो सर, स्क्रीन शेयर होगी? जी शेयर है। चले मैं गए। आपका हो रहा है। हाँ जी। तो अब आपने करना है, मैंने आपको बताया था, आपने टाइटल जो यूज़ किया है वही आपने टैग्स यूज़ करने हैं, वही चीज़ आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ करनी है, वही चीज़ आपने अपनी जो आपका नेम है अपनी गिग का, जो कि मेरे ख्याल से मैं अगर अपना जल्दी से देख के बताऊँ आपको तो वो था फेसबुक एड्स। वही चीज़ आपने अपनी पिक्चर का नेम भी रखना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में। अब मेरे ख्याल से आपको दोबारा स्क्रीन, अभी आपके पास जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसके ऊपर आपकी सेटिंग्स आ रही है पिक्चर की कि नहीं आ रही है? नहीं वो नहीं आ सर ये फिर मुझे ना पंगा करना पड़ा, सिर्फ 1 मिनट। ये देखो जी आपके पास अब आ रही होगी आपके पास। रहा। जी अब आ रही है। तो अब आपने करना है, आप इधर से जाओ सिक्योरिटी में, डिटेल्स में सॉरी, डिटेल्स में जाने, अभी मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ, प्रॉपर्टीज करूँगा तो ये टैब आ जाएगा, ये टैब करने में मैं डिटेल्स में जाऊँगा, डिटेल्स में जाने के बाद मैं अपना जो मेरा टाइटल है वो मैं इधर भी लिख दूँगा, और जो मेरा टाइटल है वो मैं इधर भी लिख दूँगा। अब ये क्या किया आपने, पिक्चर को टैग भी दे दिया, टाइटल भी दे दिया, इसको आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ओके कर दिया, आपके पास सेव हो गया। 1 मिनट ज़रा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ज़रा। सर मुझे ये दोबारा बड़ी होस्ट बनाना ज़रा। मैं जैसे बड़े की पॉइंट्स है रैंकिंग के हवाले से। सर मुझे दोबारा ज़रा होस्ट बना देना, मुझे दोबारा स्क्रीन शेयर करनी है। तो अगर आपको दोबारा ना बनाएंगे तो ऐसा बना देते हैं। बस हमारी आज की कंप्लीशन होने को इंशाल्लाह। बना देंगे बनाएंगे। जल्दी से मैं कर लेता हूँ आपको, किधर गए यार कुछ चीज़ें नहीं। तो अब मेरी गीक का टाइटल भी जो मेरी गीक का टैग्स थे, टाइटल्स थे, वो भी वही हो गए। मैंने अपनी गीक की सेटिंग में जाके पिक्चर के टाइटल और टैग्स भी वही रख दिए। अब हम चलते हैं दोबारा अपने फाइवर की तरफ। हमें फाइवर बहुत ज़ोर से बुला रहा है, चलो जी हम अपने फाइवर की तरफ आगे। गैलरी में मैं आता हूँ। अब फाइवर के 2 फीचर निकाल लें। एक तो आप अपनी वीडियो डालो, वीडियो डालोगे तो उससे आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, और फाइवर आपको ऑटोमेटिकली रैंक करता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपने वीडियो डाली हुई है, तो जब आपकी सर्च पे वीडियो आती है ना, तो यार वो मज़ा नहीं आता है। जो पिक्चर आपका मज़ा कराती है वो वीडियो कभी भी नहीं कराती। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ ऑडियो सॉरी पिक्चर यूज़ करना। लेकिन अगर आप वीडियो डालोगे तो फाइवर आपको ऑटोमेटिकली रैंक करेगा, इसकी गारंटी है। फाइवर के अंदर साफ लिखा हुआ है कि 30% फाइवर आपको प्रेफर करता है, अगर आपके सामने फर्स्ट गीग आ रही हो तो वीडियो की आ रही है। तो अभी हमें चीज़ क्लियर हो गई थी कि हमने वीडियो डालनी। वीडियो के लिए आप कैमटेशिया स्टूडियो यूज़ कर सकते हो, उसको आप बड़े आराम से यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। तो मेरे पास तो अभी पिक्चर ही है। अब पिक्चर की इसके खास डायमेंशन होती हैं। अब मुझे वो एट द मोमेंट पिक्चर्स की डायमेंशन तो याद नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ अपलोड होती है। चलो मेरी पिक्चर अपलोड हो गई है, बड़ी खुशी की बात है, पिक्चर अपलोड हो गई है। तो अब उसके बाद वो कह रहा है आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, करो ना करो। लेकिन मैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, उसके अलावा मैं वेब डिज़ाइनर्स को ये कहता हूँ कि यार अपना पोर्टफोलियो जल्दी से जल्दी बनाओ। अपना पोर्टफोलियो बनाओगे तो बड़े फ़ायदे में रह जाओगे। क्लाइंट आपसे प्रीवियस वर्क मांगता है, प्रीवियस वर्क अगर नहीं होगा तो क्लाइंट को उस तरह क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उसकी। यार वीडियो का थंबनेल चेंज कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के फ्रंट पे ना ऊपर वो वीडियो का सिंबल सा आ रहा होता तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आज हमें पता लग गया जी गैलरी किस तरह ऐड करनी है। गैलरी के बाद हमने टाइटल कर लिए, टैग कर लिए। टैग करने के बाद मैंने पोर्टफोलियो आपको बताया। पोर्टफोलियो के लिए अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं तो मैंने बड़ी देर बाद जाके बिल्ड किया है, लेकिन क्लाइंट को पता लगना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, कि आप ये काम पहले कर रहे हो। अगर आप उसको
बाइनेंस कह गया हूँ, बिहेंस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उधर जाके भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो सारी चीज़ों का। अब अभी हमने रिसेंटली ये पोर्टफोलियो बनाया था वेब डिज़ाइन का, लेकिन इसके अंदर अभी इश्यूज़ हैं, ये काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर आप वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते हो। तो एक ये चीज़ भी होगी कि यार अगर क्लाइंट आता है तो वो आपसे अपना आपका प्रीवियस वर्क मांगेगा, प्रीवियस वर्क आपने कैसे दिखाना है। अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इसके अंदर लिंक नहीं है, क्लाइंट वेबसाइट्स खुद देखना चाहता है जो आपने बनाई है। तो ये भी चीज़ क्लियर होगी, पिक्चर भी क्लियर होगी, पीछे डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, प्राइसिंग, ओवरव्यू सब कुछ क्लियर हो गया। मैं करूँगा सेव एंड कंटिन्यू। तो अब वो कह रहा है जी आपकी गिग रेडी होगी, अब आप पब्लिश कर सकते हैं। मैंने पब्लिश ही कर दी। टेक योर वीडियो नेक्स्ट लेवल, रिड्यूस फोटोग्राफी रीटचिंग फ्रॉम। अच्छा जी, ये ना नया फाइवर का फीचर आया था, लर्न फ्रॉम फाइवर का। तब वो बच्चे घेरने की ट्राई कर रहे हैं कि आप हमसे आके सीखें। तो वो कह रहा है कि वेबसाइट एसईओ करना सीख लो, ये इसको छोड़ दे, किसी काम का नहीं। दूसरी बात कि अब जब आपने गिग बना ली है ना, ट्राई करो फेसबुक का फेक अकाउंट बना लो। फेक का मतलब ये नहीं कि गलत अकाउंट बना लो, ऐसा अकाउंट बना लो जो आपकी फैमिली बेस ना हो या कोई भी ऐसी जिसके अंदर आपकी फैमिली अटैच ना हो। उसके अलावा ट्विटर का बना लो, उसके ऊपर जाके रेगुलरली अपनी गिग को शेयर करो। गिग को शेयर करोगे, अगर किसी बंदे को फेसबुक मार्केटिंग आती है तो वो भी करके देख लो, उसका ही बड़ा फायदा है। तो जितना आप ज़्यादा अपनी गिग को शेयर करोगे, इंप्रेशन आएंगे। मैं आपको एक जल्दी से एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ मुझे 2 मिनट थोड़ा सा सर्च करना पड़ना है। सर आपको आमिर भाई की वेबसाइट का पता है, हम एक बात करते ग्रीन हैट वर्ड, हैं ग्रीन नहीं, एसईओ टूल स्टेशन के नाम से मेरे ख्याल से। ये जो भी है ऐसे मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट वेट करो, अभी स्क्रीन पे आपको नहीं आ रहा होगा। अब देखना आपके सामने स्क्रीन एक शेयर हो रही है। काफ़ी बंदों को आमिर इकबाल सर का पता होगा, काफ़ी को नहीं पता होगा। यार फ्रीलांसिंग के अंदर एट द मोमेंट वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट नेम जो है ना पाकिस्तान के अंदर, वो आमिर भाई। तो वो आपके सामने आ रहा है। अब ये उनकी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर वो फ्री टूल्स दे रहे हैं। टूल्स क्या दे रहे हैं, एसईओ के टूल्स दे रहे हैं, सारे हर तरह के टूल्स दे रहे हैं। तो अब ये वेबसाइट एसईओ की है या किसी टूल्स की वेबसाइट है, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर इस साइड पे आप देख रहे होगे क्या लिखा हुआ है, ये उनकी प्रोफाइल का लिंक है। ये क्यों है? मैं कहता हूँ कि उनको बिजनेस तो मिलना नहीं है, कि उनकी वेबसाइट के ऊपर जो बंदा भी आएगा वो उनसे फाइवर पे तो बाय नहीं करने आ रहा है, वो तो टूल्स यूज करने आ रहा है। लेकिन ये क्यों आ रहा है, जो साइड पे इनका क्यों आ रहा है, वो जो साइड पे इनकी प्रोफाइल आ रही है वो क्यों आ रही है? कि सिर्फ इसलिए आ रही है कि इससे इंप्रेशंस मिलते हैं। इंप्रेशंस मैंने आपको जल्दी से, अगला हमारा टॉपिक सपोर्ट लीड्स के ऊपर होगा, कि अगर मैं सिंपली वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन सर्च करता हूँ तो जितनी भी गिग्स खुलेंगी ये सारे इंप्रेशन आ रहे हैं। मैं जितनी बार नीचे जाता जा रहा हूँ, हर गिग को इंप्रेशन आता जा रहा है। जितने ज़्यादा इंप्रेशन मिलेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी गिग के रैंक होने के। अब डेफिनेटली जब आपकी गिग 10वें पेज पे एग्जांपल लेते हैं तो गिग को इंप्रेशन कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिस बंदे ने सर्च करना है उसने हमेशा पहले पेज पे आना है, उसने कभी भी 10वें पेज पे नहीं जाना है। तो जितने ज़्यादा इंप्रेशन मिलेंगे उतनी ज़्यादा गिग के रैंक के चांसेस होंगे। और अगर आप अब शेयरिंग करते हो तो इंप्रेशन आपके इंक्रीज होते जाते हैं। तो इधर हमने अभी गिग पब्लिश की थी, उसको भी देख लेते हैं किधर की थी। हाँ जी जी, तो इसे मैंने डन कर दिया। तो अब मैं अपनी गिग्स में आ गया। अगर मैं जाता हूँ अपनी एक्टिव गिग्स के अंदर, तो ये मेरे सामने जो गिग्स आ रही हैं, ये 3 गिग्स आ रही हैं। अभी सामने आपके आ रहा है इंप्रेशंस, क्लिक्स, व्यूज, ऑर्डर्स, कैंसलेशन। अगर मैं बात करूं लास्ट 6 मंथ्स की, तो अभी मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने लगा हूँ, उस चीज़ की पावर चेक करना आपको आइडिया होगा कि मेरी गिग के ऊपर 1,60,000 इंप्रेशन आ चुके हैं 6 माह के अंदर। ये कहने की बात है, ये इतने ज़्यादा है कि आप ऑनेस्टली स्पीकिंग आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरी गिग के ऊपर 6,000
क्लिक्स आ चुके हैं। क्लिक्स का मतलब है देयर इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आपको ऑर्डर मिल जाएगा। उसके अलावा मेरे 135 ऑर्डर्स हैं। तो इससे अब कैंसिलेशन आपके सामने आ रही 1%। सिर्फ ये कैंसिलेशन एक वाहिद इशू है जिसकी वजह से मेरी गिग की रैंकिंग डाउन गई। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। आज का लेक्चर जो हमारा था वो इतना ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक तो हम इनको स्टडी करना सीखेंगे, इंप्रेशन क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, कैंसिलेशन क्या होते हैं। उसके अलावा हम इनको एनालाइज करना सीखेंगे कि हम किस तरह इनको एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक मिनट, ये सामने आपके सारा एक ग्राफ सा खुल गया। इसको हम स्टडी करना सीखेंगे और देन फिर हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में जिस सब जाएंगे उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे हम बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है। इधर बाय रिक्वेस्ट का पता नहीं इन्होंने चेंज किया है मेरे ख्याल से, ये बाय रिक्वेस्ट आ रही है। बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है यार, आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक सिर्फ 5 बाय रिक्वेस्ट सेंड की। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कितने 135 ऑर्डर्स आ चुके हैं एट द मोमेंट, लेकिन मैंने जो रिक्वेस्ट सेंड की है 5 की और मुझे 5 के अंदर से एक भी ऑर्डर नहीं मिला। तो यू कैन चेक दैट कि अगर आपकी गिग रैंक हो जाए तो कितना पोटेंशियल है उस चीज़ के अंदर। अब मुंह मांगे दाम मांगते